Hey, what's up guys? Welcome back once again। तो दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन और उसकी गर्लफ्रेंड लीजा जिसके साथ उसकी अगले वीक शादी होने वाली है, दोनों को हम एक बीच पर देखते हैं जहाँ पर दोनों ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन ये असल में रोमन की आंखों से देखा हुआ एक विजन है, कोई हकीकत नहीं। अब ऐसा क्यों है और ये सब क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए आ जाते हैं हकीकत में, जहाँ पर रोमन अपने भाई एल्बर्ट के साथ अपने बैचलर पार्टी को एंजॉय करने के लिए एक हाइकिंग पर आया है। उनके साथ इनके और 3 दोस्त मौजूद हैं जो कैसे क्या करते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर उन्हीं में से एक स्टीफन नाम का आदमी उन्हें गाइड करता है, क्योंकि वो पहले भी कई बार अपने डैड के साथ यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक रात ट्रिप के दौरान उसके डैड की मौत हो गई यहाँ पर, लेकिन वो कैसे हुई किसी को इस बारे में आज तक पता नहीं चला। खैर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और स्टीफन उन्हें इस जगह के बारे में कई चीजें बताता है, कैसे कैसे यहाँ पर जानवर है। और एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर पिछले 4 साल में 44 लोगों की मौत हुई है, जिसके पीछे की वजह आज तक किसी को पता नहीं चली है। ये सब बातें जानकर एल्बर्ट थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर उसका भाई उसे शांत कराता है और फिर ये लोग एक जगह रुककर आग जलाते हैं और आराम करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक राइफल शॉट की आवाज़ सुनाई देती है जो आसपास ही किसी ने चलाई होगी। लेकिन स्टीफन कहता है कि शायद ये किसी शिकारी का काम होगा, हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। तो वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी हम उनके पीछे एक चट्टान पर किसी को खड़ा हुआ देखते हैं जिसके हाथ में एक स्नाइपर है और वो इन्हें देख रहा है, पर ये लोग उसे नहीं देख पाते। अब ये कौन है, क्या चाहता है, क्या इसी ने 44 लोगों को मारा है, ये सारी बातें आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको हर मोड़ पर एक ट्विस्ट और कुछ खतरनाक विजुअल देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और पूरे दिन ट्रैक करने के बाद ये लोग अपनी कार के पास आने लगते। इसी बीच एल्बर्ट को वहाँ एक पेड़ के नीचे एक खिलौना मिलता है जो किसी बच्चे का हो सकता है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, इस जंगल में कोई इतने छोटे बच्चे के साथ तो नहीं आएगा, ये सब सोचने लगता है। लेकिन इतने में एल्बर्ट उस खिलौनों को अपने पास रख लेता है और आगे चलने लगता है। लेकिन यहाँ इसने यही चीज सबसे बड़ी गलती कर दी। सभी कार के पास पहुंचते हैं और अगले दिन का प्लान करने लगते हैं। लेकिन तभी एक और गोली चलती है जिसकी आवाज इस बार विंसेंट के मुंह से निकलती है, क्योंकि गोली आकर उसके हाथ पर लगी थी, जिससे सभी डर जाते हैं और फौरन जाकर कार के पीछे साइड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो पहली गोली चली थी वो किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें बताने के लिए चलाई थी कि वो इनका शिकार है। लेकिन इन्हें कैसे भी करके अभी कार में बैठना होगा। लेकिन उससे पहले रोमन जंगल की ओर मुंह करके उस शिकारी को बाहर आने को बोलता है और उनका सामना करने के लिए कहता है। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है, उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। पर सबसे पहले तो विंसेंट के हाथों पर पट्टी बांधते हैं और फिर सही मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन इतने में एक और शॉट आता है और वो जाकर लगता है इनकी कार पर, यानी कि उस शख्स को इनके हर प्लान के बारे में पहले से ही पता है। अब इन्हें कुछ और सोचना होगा। एल्बर्ट कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर हमें थोड़ा समय मिल जाएगा यहाँ से भागने के लिए। जो भी ये सब कर रहा है वो हमें देख भी नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोग अचानक से एक साथ जंगल के अंदर भाग जाते हैं और यही तो शिकारी चाहता था, ये उनकी नजर के आसपास ही रहे। अब वो इन्हें जंगल में ढूंढेगा। लेकिन जाते जाते एल्बर्ट भागते हुए अपने फोन को ले लेता है, क्योंकि एक वही था जिसके पास उसका फोन था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे सभी ने अपने फोन कार में छोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों एल्बर्ट का फोन भी काम नहीं करता, क्योंकि आसपास कोई नेटवर्क नहीं है। तभी वो स्टीफन से पूछता है, क्या तुम यहाँ से कोई भी शॉर्टकट रास्ता पता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है। तभी एल्बर्ट को अपने फोन में एक वीडियो मिलती है जो उसने ट्रिप के दौरान बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक चट्टान से होते हुए रोड तक जाने का रास्ता देखा था। वो फौरन उस वीडियो को स्टीफन को दिखाता और कहता है कि तुम हमें यहाँ ले चलो, तो वो मान जाता है। अब सभी लोग उसी ओर चल पड़ते हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एल्बर्ट का पैर जाकर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ लकड़ियां चुभ जाती हैं। पर इसी दौरान रोमन को कुछ विजन आते हैं। वो देखता है कि यही सेम चीज उसकी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ भी हुई थी जब वो उसे कुछ दिन पहले मिला था। उसके पैर में भी ऐसी ही चोट लगी थी, इसीलिए वो थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगता है, एक तरह का डेजा वू। लेकिन उसे ये विजन इस समय पर क्यों आ रहा है, इसी बीच उसे थोड़ी दूरी पर किसी की ग्रेव दिखती है जिसके ऊपर एक माला चढ़ी हुई थी। यहाँ इस जंगल के बीच में कौन किसी को दफनाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और सूरज ढलने लगता है। सभी अभी भाग रहे थे और लकीली उन्हें आगे जाकर एक लेक मिलता है जिसके किनारे पर एक लेडी खड़ी हुई थी, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बच गए। लेकिन दोस्तों गलत उम्मीदें कभी नहीं लगानी चाहिए। वो उस लेडी के पास जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो स्टीफन को गोली मार देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी इनके साथ क्या हुआ है। सभी जंगल के अंदर भागते हैं और जाकर एक गड्ढे में छुप जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर वो लेडी स्टीफन के पास जाती है और उसे चेक करने के लिए कि क्या वो मर गया या अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो अपने अगले शिकार की ओर बढ़ जाती है। यहाँ तक तो आपको कहानी का आधा प्लॉट समझ आ गया होगा। जितने भी लोग यहाँ पर मर रहे थे, जो अभी तक इन लोगों के साथ, उन सब के पीछे इसी लेडी का हाथ है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों इन्हें मारने के लिए इतनी उतावली हो रही है। अब एल्बर्ट अपनी चोट को देखता है जो कि और बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो अब घबराने लगता है। तो विंसेंट कहता है कि अगर हम सभी लोग साथ में रहें तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेगी, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए, जिससे कोई ना कोई तो सरवाइव कर जाएगा और वो मदद के लिए पुलिस को बुला लेगा। पर उसकी बात से कोई राजी नहीं होता, खासकर एल्बर्ट, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और तेजी से भाग नहीं सकता वो, और इसीलिए सब लोग साथ में रहने का फैसला करते हैं। तभी हम रोमन को देखते हैं जो उस दिन को याद करता है जब वो लीजा के पैर में लगी चोट पर मरहम लगा रहा था, और उस समय वो उससे वादा करता है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि इन्हें एक छोटा सा कॉटेज मिल गया जो जंगल के बीच में ही था। वो फौरन उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लेडी रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जिसे वो मदद मांगते हैं और अपने हालातों के बारे में बताते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, तुम लैंडलाइन से कॉल कर लो। वो फौरन 911 डायल करते हैं और फटाफट सब कुछ बताना शुरू करते हैं। लेकिन इतने में एक गोली उस विंडो को चीरते हुए आती है और वो लेडी मारी जाती है। अब डर के मारे सभी छुप जाते हैं कि वो स्नाइपर यहाँ पर भी आ चुकी है। रोमन बाहर देखता है तो वो पास में ही थी। तभी वो विंसेंट की ओर देखता है जो जमीन पर गिरा पड़ा था, क्योंकि एक गोली उसके गले पर लगी थी। वो किसी भी समय मारा जा सकता है। रोमन उसके पास घसीटता हुआ जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। तभी एल्बर्ट और पीटर कहते हैं कि हमें पीछे वाले रास्ते से यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो लेडी अंदर आ जाएगी। लेकिन रोमन उसे छोड़कर अकेले नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसके पास ही रहता है। लेकिन इतनी देर में एक और गोली आती है और उसका काम तमाम हो जाता है और अब ये आराम से जा सकते हैं इसे छोड़कर। फाइनली वो पीछे वाले रास्ते से भागना शुरू करते हैं, जो जाकर एक पेड़ के पीछे छुपते हैं। वहाँ एल्बर्ट उनसे कहता है कि अब वो और नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पैर में लगी चोट अब बढ़ती जा रही है। तो एल्बर्ट, और इसीलिए ये एल्बर्ट को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी तक इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाया जिससे यहाँ से बाहर निकल सके। अगर आसान भाषा में बोले तो ये इस जंगल में फंस चुके हैं। अब बीच रास्ते में चलते हुए इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। ये धीरे हो जाते हैं और जब करीब जाते हैं तो इन्हें वहां पर वही लेडी दिखाई देती है जो बंदूक के साथ तैयार थी। तीनों भागने लगते हैं पर एक जगह गिर जाते हैं और आखिर में हार मानकर खुद को उसके हवाले करने का फैसला करते हैं। उससे कहते हैं कि हमें अब ये खेल नहीं खेलना, तुम्हें अगर हमें मारना है तो मार दो। लेकिन बस एक बारी इन सब बातों से उस लेडी पर कोई भी असर नहीं होता और वही बंदूक लेकर वो खड़ी रहती है। वो गोली भी नहीं चलाती, जिसका ये साफ मतलब था कि वो इन सबको इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहती। वो इन्हें तड़पाना चाहती है और तब जाकर ये उन्हें मारेगी। और ये बात रोमन भी समझ जाता है, इसीलिए वो वहां से भागने को कहता है। वो बस वहां खड़े उसे देखती रहती है और जब तक वो दूर नहीं चला जाता, और इसके बाद वो एक शिकारी की तरह इनका पीछा करती है। उधर तीनों धीरे धीरे करके जंगल की ओर अंदर जा रहे होते हैं। उन्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि कहीं से भी गोली चल सकती है। वो पत्थरों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही जब वो एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे तो उन्हें वहां पीछे वही लेडी खड़ी हुई मिलती है जो बंदूक रीलोड कर रही थी। इनके पास अच्छा मौका है कि ये तीनों जाकर उसे पकड़ ले, लेकिन शायद इन्हें अभी ये करना सही नहीं लगता। तो यहाँ एल्बर्ट सबसे पहले एक लकड़ी के टुकड़ों को दूसरी ओर फेंकता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और फिर ये लोग वहां से निकल सके, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। तीनों अगली सुबह एक किसी प्लेग्राउंड दिखने जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें बच्चों के झूले लगे हुए मिलते हैं। वहीं कुछ छोटे छोटे घर भी थे, जिससे ये पता चलता है कि ये शायद यहाँ पर कुछ फैमिलीज रहा करती थी, लेकिन अब वो यहाँ से चली गई। वही एल्बर्ट अपने पैर को लेकर अब बहुत परेशान हो चुका है। उसे कैसे भी करके इन सब चीजों से छुटकारा पाना होता है, इसीलिए वो उस लेडी को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी स्टीफन कहता है कि हमें दिमाग से काम लेना होगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। तभी एल्बर्ट कहता है कि देखो तो सही कौन बोल रहा है। वो गुस्से में आकर उस बुरा भला कहने लगता है और ये बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई पे उतर आते हैं ये लोग। तभी एल्बर्ट वो चीज कह देता है जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। जिस भाई के लिए तुम ये सब कर रहे हो उसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ किया था। इस सुनकर स्टीफन वहां से चला जाता है, लेकिन रोमन वहीं खड़ा था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो एल्बर्ट से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का सोचना चाहिए, ना कि इस बात के बारे में। रोमन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं छोड़कर आगे आ जाता है, जहाँ पर उन्हीं घरों में एक घर मिलता है जिसका गेट खुला था। वो उसके अंदर जाता है। वहां पर उसे कुछ फोटोज फ्रेम मिलती हैं जिसमें उस लेडी, स्नाइपर और उसके बच्चे की फोटो लगी हुई थी। यानी कि इस समय जिस घर में वो मौजूद है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी लेडी का जो इन्हें मार रही है। तभी रोमन की नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जो जर्मन न्यूज़पेपर का था, जिसमें लिखा था कि कुछ हाइकर ने जंगल में एक छोटे बच्चे को मार दिया।
मतलब कि गोली मार दिया उसकी माँ के आंखों के सामने। यहाँ तक कि रोमन को कुछ बात समझ आने लगती है, लेकिन जब वो पास में रखे लैपटॉप में फुटेज को देखता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि ये असल में क्या चल रहा है। उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें कुछ हाइकर ने शराब पी रखी थी, और वो हाइकर थे या फिर शिकारी थे ये हमें नहीं बताया जाता, पर उनके पास राइफल होती है जिसे लेकर वो इस जंगल के लेक के पास पहुंचते हैं, जहां पर उसे एबा दिखती है जो उस लेडी का नाम था। वो अपने बच्चे के साथ वहां खेल रही थी, लेकिन इन हाइकर ने आते ही एबा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिस चक्कर में उसकी और उनके बीच में कहासुनी हो गई, और इसी को लेकर उन्होंने शराब के नशे में गलती से उस छोटे बच्चे को गोली मार दिया, वो भी एबा के सामने। जिसके बाद जो भी इस जंगल में आया कोई भी वापस जिंदा लौट कर नहीं गया। पिछले सालों में जो भी मौतें हुई उन्हें किसने मारा आज तक किसी को पता नहीं चला कि एबा उनकी लाशों का क्या करती है किसी को कुछ पता नहीं है। अब बारी इन तीनों लोगों की है। उधर रोमन दूसरे रूम में जाता है जहां पर उसे बच्चे के कुछ टॉयज मिलते हैं जो कि एबा ने संभाल कर रखे थे, और जो टॉयज उसे कहानी की शुरुआत में मिले था वो भी उसी की बेटे का था। जो ग्रेव हमें जंगल में देखने को मिली थी आप समझ गए होंगे किसकी है। जी हाँ, वो उसी की बेटे की है। उधर हम स्टीफन को देखते हैं जो अकेले ही जंगल के बाहर की ओर जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब एबा उसके पीछे पड़ी है। वो सबसे पहले तो उसके पैर में गोली मारती है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। गोली की आवाज से रोमन को समझ आ जाता है कि उसका भाई खतरे में है। वो भागते हुए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एबा उसके करीब ही खड़ी हुई थी बंदूक को ताने हुए। ये दोनों भी उसे देख लेते हैं। एल्बर्ट उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो उसे हेडशॉट दे देती है। उसने अब इन्हें भी देख लिया था, इसीलिए वो एक गोली चलाती है जो जाकर एल्बर्ट के कंधे पर लगती है, जिससे कि वो और घायल हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। रोमन उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन अभी तक एल्बर्ट को होश नहीं आया था। वो उसके फोन को लेकर चेक करता है, कभी कोई नेटवर्क तो नहीं आया, लेकिन कोई आसार इन्हें नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से वो लेडी इनके पीछे अभी भी पागल की तरह पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ रोमन को उस फोन में लीजा के कुछ मैसेज दिखाई देते हैं, जिसमें उसे कुछ फोटोज भी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि असल में उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। उसे याद आ जाता है कि एक दिन जब उसके घर एल्बर्ट आया था तो वो किसी काम से बाहर गया था, और ये फोटोज भी उसी दिन की है। एल्बर्ट के होश आने पर वो उसे देखकर समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे सफाई में कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही मुझे कहा था। वो चाहती थी कि मैं उसके बिजनेस को और सिक्योर करूं, जिसके बदले में वो मेरे साथ सोएगी, और वो उसे सॉरी भी बोलता है। लेकिन तभी वो जाकर उसे एक पंच मारता है, जिससे कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। और इसी पल वो देखता है कि एबा पहाड़ के ऊपर जा रही है। वो एक प्लान बनाता है कि कैसे भी करके वो आज उसे मार देगा, तभी उनकी जान बच सकती है। वो सबसे पहले तो एल्बर्ट को एक पत्थर के नीचे छुपा देता है, और फिर उसके जेब से वो बेटे का टॉय ले लेता है, उसका चाकू भी, साथ में वो उसके पीछे जाने लगता है। और जाकर वो दोनों पहाड़ी पर मिलते हैं, जहाँ पर एबा नीचे की ओर देख रही थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर पीछे से बढ़ता है, लेकिन इतने में वो पीछे मुड़ जाती है और उसके पैर में सीधा गोली मारती है। और अब बारी थी उसकी। वो उसके करीब आती है, लेकिन तभी रोमन उसके बेटे का टॉय निकाल कर उसे दिखा देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब जो कर रही हो वो सही है? क्या इससे तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी? लेकिन एबा के ऊपर भूत सवार था। वो उसे मारने को तैयार थी, लेकिन इतने में रोमन लड़ने लगता है, और इसी में उसकी बंदूक दूर गिर जाती है, जो कि रोमन पा लेता है। लेकिन वो उसे मारता नहीं, बल्कि उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे अफसोस है जो तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इंसाफ पाने का। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए वो एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। वो वहीं पहाड़ से सीधा नीचे कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम रोमन को देखते हैं, जो कि चैन की सांस लेता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।